हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लूप्स। और स्पेसिफिकली हम दो टाइप समझेंगे। ओके, फॉर लूप और वाइल लूप, बिल्कुल इजी वे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं लूप होता क्या है। लूप का मतलब होता है एक ही काम को बार बार रिपीट करना, जैसे डेली ब्रशिंग करना या नंबर्स काउंट करना। ये सब रिपीटेड एक्शंस हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी हम सेम चीज रिपीट करने के लिए लाइक लूप यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है लूप्स की जरूरत क्यों है। देखो, सेम कोड बार बार लिखने से बचने के लिए हमें लूप्स की जरूरत होती है। टाइम और एफर्ट सेव करने के लिए, और प्रोग्राम को शॉर्ट और स्मार्ट बनाने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ 10 प्रिंट स्टेटमेंट्स, एक लूप हमारा काफी है। अब बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप तब यूज होता है जब हमें ऑलरेडी पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा। जैसे अगर मुझे 1 से 5 तक प्रिंट करना है तो मुझे पता है 5 टाइम्स चलेगा। ओके, नाउ सी फर्स्ट एग्जांपल देखो। ये एग्जांपल 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट करेगा। ठीक है, तो चलो अब इसका प्रैक्टिकल में रन करके देखते हैं। okay? आप अपने ब्राउजर में जाओगे। यहाँ पे यू आर सपोज टू राइट प्रोग्राम इज पाइथन। ओके, ये प्रोग्राम इज पाइथन आ जाएगा। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ठीक है, तो ये आपको इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे यू कैन राइट योर कोड। तो सबसे पहले हम फॉर लूप में 1 to 5 तक हम प्रिंट करवाएंगे। ओके, तो इसका जो सिंटेक्स होता है दैट इज फॉर लिखेंगे हम सबसे पहले। फॉर एंड देन आई फॉर आइटरेटर, देन इन रेंज। ओके, फॉर आई इन रेंज, देन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमें कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। लाइक अभी हमें प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसमें हमें नंबर्स डिस्प्ले कराने हैं 1 से लेके 5 तक। तो हमारा स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे क्या रहेगा, स्टार्टिंग स्टेप 1। और कहाँ तक करवाने हैं, 5 तक। तो आप यहाँ पे 5 नहीं, आप उसमें एक प्लस करके लिखोगे। ठीक है, 6 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी आप ये एंडिंग पॉइंट देते हो वो आपका -1 होके डिस्प्ले में आता है। फाइन। तो और यहाँ पे ब्रैकेट के बाद में आपने कॉलन लगाना है। व्हाट डज इट मीन, कॉलन का मीन होता है अब नेक्स्ट लाइन से आपका लूप स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखो मैंने जैसे ही एंटर किया, नेक्स्ट लाइन में हम जैसे ही आए, तो आप देख रहे हो ये आपका जो कर्सर है ये थोड़ा सा आगे आया है। यहाँ से आने के बजाय ये थोड़ा सा यहाँ से आया है। ये स्पेस इसलिए छोड़ता है क्योंकि ये अब लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ से लूप स्टार्ट हो गया जब हमने कॉलन स्टार्ट किया। तो अब इसमें इसको कहते हैं इंडेंटेशन। ये जो प्लेसमेंट होती है आपके कोड की, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक जगह से स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन प्रिंट। यहाँ पे आपका आ गया आई। हम किसको प्रिंट करवाएंगे, आई की जो भी वैल्यू होगा। सो लेट अस सी। आपको यहाँ पे रन पे क्लिक करना है टू सी द रिजल्ट। देखो 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया। हमने एंडिंग पॉइंट यहाँ पे 6 दिया था, तो हमेशा एक लेस करके यहाँ पे शो करता है। फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सपोज आपको 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है, तो स्टार्टिंग तो आपका 1 ही रहेगा। और 6 में से इंस्टेड ऑफ 6 व्हाट वी विल राइट हियर, 10 तक अगर कराना है तो एक ऐड करके देंगे हम 11। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो रन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, 1 से लेके 10 तक आपका प्रिंट हो गया। फाइन। अब अगर आपको इसका ऑपोजिट करना है, वाइस वर्सा, आपको 10 ऊपर चाहिए, ठीक है, देन 9, देन 8, देन 7, देन 6 एंड सो ऑन। तो उसके लिए क्या करोगे, सेम रहेगा ये सारा आपका सिंटेक्स। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अभी तो 1 था, हमें 10 से स्टार्ट करना है, तो 10 वुड बी अवर स्टार्टिंग पॉइंट। और जो हमारा एंड पॉइंट था, एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, हमें 1 तक करना है। ठीक है, और 1 जो देते हैं, यहाँ पे हम जितना भी देंगे उसमें एक कम होके आएगा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 0। ठीक है, और अब क्योंकि हमें ये जो है 10 के बाद में 9, देन 8, देन सो ऑन, एक एक कम होता जा रहा है, तो ये हमें यहाँ पे स्टेप भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे
-1। देखो बाय डिफॉल्ट इसमें एक एक इंक्रीमेंट होता है जो हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे अभी आपने देखा था ना, 1 बस यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हमने 11 लिखा, तो इसने अपने आप एक इंक्रीमेंट करके शो कर दिया था। ठीक है, बट अब हम इसको डिक्रीजिंग वे में ला रहे हैं, एक एक हम इसमें कम करते जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे -1 डिस्प्ले करना पड़ेगा। रन किया, ठीक है, ये आ गया आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 देन 9 देन 8 देन 7 देन 6 देन 5 4 3 2 1। डन। एंड देन नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हम करेंगे इवन नंबर का। अच्छा, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब हमें इवन नंबर चाहिए, तो स्टार्टिंग हम करेंगे 2 से। और कहाँ तक चाहिए हमें? 21 तक। अगर हमें 20 तक चाहिए तो हम 21 करेंगे यहाँ पे एंडिंग पॉइंट हमारा। और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट करना है हमें, वो 2 का इंक्रीमेंट करना है। ओके, और लास्ट में डोंट फॉरगेट टू पुट दिस कॉलन, देन एंटर, देन प्रिंट आई। ओके, नाउ लेट अस सी द रिजल्ट। रन करेंगे हम। ठीक है, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ये सारे हमारे इवन नंबर्स आ गए। फाइन। अच्छा, अगर हमें ऑड नंबर्स लाने हो तो अभी हमने 2 से स्टार्ट किया था, तो अब हम करते हैं 1 से स्टार्ट। ठीक है, 1 से लेके हमें 21 तक, 20 तक कराने हैं ना, तो हमने 21 लिया हुआ है और उसमें भी हम 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये मैंने करा दिया रन, तो ये सारे हमारे ऑड नंबर्स आ गए। ठीक है, देन नेक्स्ट, ये हमने कर लिया इवन और ऑड का। देन नेक्स्ट है, अगर हमें टेबल प्रिंट कराना हो। अब आपको जिसका भी टेबल प्रिंट कराना है, स्टार्टिंग तो वहीं से होगी, तो स्टार्टिंग स्टेप आपका हो गया ये। सपोज आपको 5 का कराना है, तो हमने ले लिया 5। एंडिंग पॉइंट क्या है? 5 का चलेगा 50 तक, तो आप ले लो 51। कितने स्टेप्स इंक्रीमेंट करने हैं? 5, एंड देन रन। ठीक है, 5 का टेबल प्रिंट हो गया आपका। ऐसे ही अगर आप किसी और का टेबल प्रिंट कराना है आपने, लाइक 8 का कराना है, 80 तक कराना है, जो है आपका एंडिंग स्टेप होगा वो 80 होगा, तो आप यहाँ पे 81 कर दो। और यहाँ पे आपका आ गया 8 आपको जो है स्टेप इंक्रीमेंट कराने हैं। रन करो, तो ये आपका 8 का टेबल आ गया। ओके, एक तो हो गया ये वे आपका। और एक वे और हो सकता है, लाइक यहाँ पे सिंपली आप लिख दो 1 से लेके 10 तक। ठीक है, आपका जो टेबल्स होते हैं, वो जनरली हम 1 से लेके 10 तक ही लर्न करते हैं ना। तो अगर आपको 1 से लेके 10 तक डिस्प्ले कराने हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दो एंडिंग पॉइंट आपका 11। ठीक है, और जो यहाँ पे प्रिंट में जिस भी नंबर का आपने कराना है, सपोज 4 का कराना है, तो 4 मल्टीप्लाई का साइन और आई। रन करेंगे तो 4 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब 4 की जगह आपने जिस भी नंबर का प्रिंट कराना है, सपोज आपने कराना है 12 का, तो यहाँ पे आप कर दो 12 और रन करो, तो ये आपको 12 का टेबल दे देगा। ठीक है, गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वाइल लूप। वाइल लूप तब यूज होता है जब हमें नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगा। ये तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। ओके, अब देखो, वाइल लूप का एग्जांपल नंबर 1, ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हमें आई को इंक्रीज करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो लूप कभी रुकेगा ही नहीं। ओके, तो लेट अस सी द प्रैक्टिकल पार्ट। अब हम एक सिंपल सा वाइल लूप का प्रोग्राम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ i = 1। ओके, i = 1, तो ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है। अब नेक्स्ट लाइन, while I less than equal to 5।
और हमें 5 तक डिस्प्ले कराने हैं, इसलिए आप कंडीशन को समझो। जब तक आई, जो आपका आइटरेटर है, जब तक वो 5 से या तो कम रहेगा या फिर 5 के इक्वल आ जाएगा, तब तक वो चलेगा। ओके। और इसके लास्ट में हम लगा देंगे कॉलन। ठीक है। अब देखो, इस लाइन के एंड में जो मैंने कॉलन लगाया है, इसका मतलब है कि अब लूप स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, कर्सर थोड़ा आगे आ जाएगा। सी। ठीक है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, और जो भी कोड इंडेंटेशन के अंदर होगा वो लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा। अब मैं लिख रही हूँ प्रिंट, प्रिंट आई। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आई इज इक्वल टू i+1। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि देखो आई की वैल्यू को ये इंक्रीज कर रही है, और अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो आई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी और लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है। चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट आएगा 1 से लेके 5। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब इसी को अगर हम 10 तक रन कराना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 है ही है हमारी, हम 5 की जगह कर देंगे 10। ओके। क्या मीनिंग होगा इसका, कि जब तक आई की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हो जाती या फिर 10 से छोटी नहीं होती, तब तक लूप चलेगा। चलो रन करके देखते हैं हम। ठीक है, हो गया ये 1 से लेकर के 10 तक। अगर हमें इसको रिवर्स कराना है, लाइक 10 हमारा ऊपर आ जाएगा, जैसे अभी हमने फॉर लूप में किया था, 10 देन 9 देन 8 देन 7 एंड सो ऑन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी हमारा आई हमने 1 किया था, जो हमारा स्टार्टिंग नंबर था, लेकिन अब हमारा स्टार्टिंग नंबर क्या हो गया है, 10। वाइल कंडीशन देखो कब तक चलना चाहिए, ये हमारा 1 तक चलना चाहिए। तो जब तक आई जो है 1 के इक्वल या 1 से छोटा, 1 से छोटा तो नहीं चाहिए हमें, 1 से छोटा तो 0 फिर -1 में आ जाएगा, तो हमें चाहिए आई ग्रेटर देन, आई बड़ा होना चाहिए 1 से। ठीक है। या फिर 1 के इक्वल हो या फिर आई से बड़ा हो, तब तक लूप चलेगा। और हर बार 1 प्लस नहीं होगा, हर बार माइनस होगा। क्यों? क्योंकि पहले 10 आएगा तो उसमें एक माइनस करेंगे तो फिर 9 हो जाएगा, एक माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, देन 7 देन 6 देन 5 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ प्लस की जगह कर देंगे माइनस, आई इज इक्वल टू i-1। चलो अब हम रन करके देखते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डन। अब हम करेंगे इवन नंबर वाला। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं i इज इक्वल टू 2। ठीक है, इवन नंबर कर रहे हैं हम, तो हम 2 से उसको स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन आ जाएगी हमारी वाइल, कहाँ तक हमें इवन नंबर जो है वो डिस्प्ले में लाने हैं। तो वाइल i लेस देन इज इक्वल टू 10 कॉलन। देखो इसको, इस लाइन को समझो, कब तक लूप हमें चलाना है, जब तक आई की वैल्यू, जो हमारा आइटरेटर है, वो 10 से छोटा हो या फिर वो 10 के इक्वल हो, तो तब तक हमें इसको चलाना है। अब हम जब इसको एंटर करेंगे तो इंडेंटेशन के अंदर हम राइट डाउन करेंगे प्रिंट आई। तो ये करंट इवन नंबर प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू i+2। क्योंकि हमें इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो हमें इसमें 2 प्लस कराने पड़ेंगे। ये मैंने किया रन, हमारे इवन नंबर्स आ गए, क्योंकि हमने 10 तक दिए थे, तो ये हमारे 10 तक आ गए। अगर मैं इसको कर दूं 20 और मैं रन करूं, तो ये आपको 20 तक शो कर देगा इवन नंबर्स। ओके। अब अगर हमें ऑड नंबर्स करवाने हैं, तो हम सिंपली आई इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है। और ये रन किया तो यू कैन सी ऑल द ऑड नंबर्स आर देयर। ठीक है, गॉट इट। चलो ये हो गया हमारा, ऑड और इवन नंबर्स हो गए। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप। तो मेन डिफरेंस क्या है, फॉर लूप जब हमें पता हो कितनी बार चलाना है, और वाइल लूप जब कंडीशन के बेसिस पे चलाना। नाउ सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करना है आपने। ठीक है, एक प्रोग्राम फॉर लूप में भी और वाइल लूप में भी। एंड नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, देन टेबल ऑफ 2 प्रिंट कराना है आपको।
इतना ही था आज की वीडियो में। होप आप सब प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं वो दोनों ही फॉर लूप और व्हाइल लूप वाले आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।